हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मीडिया पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आरओ बिहार टीचर भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस का क्रम चल रहा है, उसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी में मैं आपको संसद शुरू किया हूँ। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो मैं आपको राष्ट्रपति, लोकसभा पढ़ा चुका हूँ। आज राज्यसभा का टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों। राज्यसभा क्या काम होता है, इनकी योग्यता क्या है, ये क्या काम करते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या है, ये किस अनुच्छेद में आते हैं, ये किसका भाग है, आज यह सब कुछ देखूँगा जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे बिहार टीचर भर्ती हो दोस्तों, चाहे आरओ हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या पुलिस हो, कोई भी कंपटीशन हो, लोकसभा, राज्यसभा, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आज हम देखेंगे राज्यसभा का टॉपिक। राज्यसभा का टॉपिक देखते हैं, दिया है राज्यसभा। तो मैं आपको बता दिया था कि राज्यसभा संसद पढ़े थे आप, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, जिसमें ये दोनों पढ़ चुके हैं। आज इसका नंबर है दोस्तों, ठीक, राज्यसभा का पढ़ने का, जिसमें बताए थे राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। यह आपको बता दिए थे, ठीक, यह किस किस अनुच्छेद में आता है। तो अब आते हैं, हम देते हैं राज्यसभा का अन्य नाम, किस अन्य नाम से जाने जाते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं, विशेष सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं। उच्च सदन कहते हैं, विशेष और अस्थायी। अस्थायी मतलब दोस्तों यह विघटित नहीं होता। लोकसभा जो होता है वो विघटित हो जाता है, वो निम्न सदन कहलाता है, लेकिन राज्यसभा हमारा विघटित नहीं होता और इसे अस्थायी सदन होता है। इसकी संरचना की बात की जाए दोस्तों, संरचना कैसी होती है, कितने सदस्य होते हैं, देख लेते हैं। बात की जाए संरचना की, इसमें 250 सदस्य अधिकतम होते हैं। अधिकतम सदस्य की बात की जाए दोस्तों तो 250 होते हैं। अब 250 सदस्य में, जिसमें 338 तो राज्य से आते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत कहाँ से होते हैं? हमारे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, ठीक, राज्यसभा में हमारे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्य से कितने? 238। लेकिन यहाँ पे हमारे पारित कितने होते हैं, यहाँ पे आते कितने हैं? राज्य से आते आते 233 आते हैं और यह 12 हमारे मनोनीत किए जाते हैं। यानी हमारे पास 245 जो है, यही हमारे अधिकतम सीट मानी जाती है। इसी पे चुनाव होता है, यही कार्य करते हैं दोस्तों 245। जिसमें उसके बाद पूछा जाए इसमें और कौन कौन से आते हैं, जैसे राज्य और विधानसभा की बात की जाए, इसमें दिल्ली और पुदुचेरी के भी सदस्य भी जाते हैं। राज्यसभा में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके सदस्य जाते हैं, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी के भी सदस्य इसमें जाते हैं, ठीक। तो इससे 245 हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, यानी राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है देख लेते हैं। राज्य और संघ शासित प्रदेश में आते हैं, ठीक। राज्यसभा में जो सदस्य का निर्वाचन होता है राज्य और संघ शासित प्रदेशों से, यानी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे मैं आपको बताया कि यह राज्य से, और इसमें दिल्ली और पुदुचेरी जो ऐसे विधानसभा हैं जिसके सदस्य उसमें जाते हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश से आते हैं। और किस तरह से इनका चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है राज्यों के विधानसभा द्वारा, ठीक। अप्रत्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ सीधे जनता द्वारा मतदान नहीं होता। जनता जिसको चुनेगी, विधायक, सांसद को, वह जाके डायरेक्ट हमारे राज्यसभा सदस्य को, यानी राज्यसभा के जो सभापति हैं उनका चुनाव करता है, ठीक। चलिए अब हम आते हैं मनोनयन। मनोनयन से हमारे 12 सदस्य चुने जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। हमारे राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य का चुनाव होता है मनोनयन से। और यह 12 और कहाँ से होते हैं? जो कला में, लोग मतलब शिक्षा में, कला शिक्षा में जो विख्यात हो, उसी को यह 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। जैसे कला में हमारे सचिन तेंदुलकर भी संसद के सदस्य बन चुके हैं दोस्तों, इसको आप जानते रहिए। तो अब आता है जनसंख्या के मामले में सीट तय करना, ठीक। 1971 की जनगणना के हिसाब से दोस्तों, 1971 जो जनगणना हुआ था, उसी के हिसाब से हमारे राज्यसभा के सदस्य का जो सीट है उसी के हिसाब से तय है 2011 के, ठीक। 71 से 11 तक का, 71 से 11 तक यह बताया गया था दोस्तों कि जनसंख्या के आधार पर जो राज्यसभा का सीट है यह तय किया जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश का सीट इस समय 31 है राज्यसभा में, ठीक। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से होता तो राजस्थान हमारा जैसा राज्य है जहाँ क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो वहाँ के सीट के हिसाब से होता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में यह सीट तय होता है।
जनसंख्या मामले में तय होता है सीट 1971 की जनगणना के हिसाब से, तो यूपी में सबसे अधिक 31 सीट है राज्यसभा का। पूरे राज्य में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में 31 है। ठीक, अब इनकी योग्यता जान लेते हैं दोस्तों। योग्यता की बात की जाए तो यह तो भारत के नागरिक हों, जो राज्यसभा सदस्य हैं यह भारत के नागरिक होने चाहिए, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको लोकसभा में बताया था 25 वर्ष, लेकिन यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 30 वर्ष। ठीक, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद का मतलब दोस्तों सरकारी जॉब ना करते हों। कहीं पे विधायक सांसद हो सकते हैं लेकिन सरकारी जॉब नहीं कर सकते हैं, यही इनका लाभ है। ठीक, उसके बाद मानसिक रूप से स्वस्थ हों, यानी मानसिक रूप से पागल और दिवालिया ना हो, या मानसिक रूप से स्वस्थ हों, किसी लाभ के पद पर ना हो, 30 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, यह सब इनकी योग्यता होती है। ठीक, अब कार्यकाल कहा जाए दोस्तों, ये 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है दोस्तों। लोकसभा के जो आप बताए थे 5 वर्ष का होता है, लोकसभा राष्ट्रपति ये सब 5 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है इनका। ठीक, चुनाव 21 चुने जाते हैं दोस्तों, इसीलिए इनको अस्थायी माना जाता है। क्यों कि प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, इसी के हिसाब से चलता रहता है। जैसे किसी का 18 में लिया है तो 20 में वह अवकाश ग्रहण करेगा, वह सीट खाली हो जाएगी, फिर उसी चुनाव होगा, इसी वजह से यह चलता रहता है। ठीक, तो राज्यसभा में सभापति, जो राज्यसभा में सभापति चुने जाते हैं वह कौन होते हैं? ध्यान दीजिए, जो सभापति होते हैं वह हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं। जो राज्यसभा में सभापति कहे जाते हैं यह हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। ठीक, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। यह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, यह सदन का कार्यकाल में बैठते हैं। जो सदन का कार्यकाल होता है दोस्तों, सदन का कार्य करना, बैठना, सदन का कार्य कराना, बैठक कराना, यह सब राज्यसभा को सभा करते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते। यह राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते, इनका बैठक कराना, इनका कार्य करना, यही कार्य। ठीक, अब हम आते हैं दोस्तों उपसभापति। उपसभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति जानते हैं उपसभापति। ये ध्यान दीजिए, यह राज्यसभा के सदस्य से ही चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उन्हीं से यह चुने जाते हैं और यह राज्यसभा के सदस्य माने जाते हैं। इनका काम यह है दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपना कार्यकाल नहीं करते हैं, उस समय नहीं रहते हैं, तो उपराष्ट्रपति चले जाते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल देखने, तो उपराष्ट्रपति की जगह पर यह उपसभापति कार्यकाल करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम राज्यसभा कुछ विशेष क्या है दोस्तों, देखते हैं। अनुच्छेद 249 यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है। जो राज्य सूची का विषय है इस पर केंद्र कानून बनाता है, यह अनुच्छेद 249 बताया गया है। विशेष करके यह राज्यसभा के ही द्वारा, राज्यसभा का इसमें विशेष योगदान रहता है। अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची का विषय केंद्र कानून बनाता है। इसको ध्यान दीजिए, राज्यसभा का जो सूची का विषय वो राज्य ही बनाएगा, लेकिन यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट जान दीजिए, विशेष करके राज्यसभा द्वारा। ठीक, तो राज्य सूची का विषय केंद्र ही कानून बनाता है। ठीक, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट विशेष में 312, अनुच्छेद 312 की बात की जाए तो अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा क्या है दोस्तों? अखिल भारतीय सेवा मतलब यूपीएससी, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी कहा जाए कभी काल पूछा था बताइए कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो कहीं आईएफएस देता है। तो आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी इंडियन वन सेवा, भारतीय वन सेवा। यह फॉरेन मत, विदेश मत समझना, क्योंकि कभी काल कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों, यह फॉरेस्ट है। ठीक, तो यह राज्यसभा के 2/3 बहुमत से ही पारित करता है तब आता है, यानी जो अखिल भारतीय सेवा है यह राज्यसभा के 2/3 बहुमत से ही पारित किया जाता है तब होता है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया, यानी यह राज्यसभा में पेश किया जाता है। कहने का मतलब
जो उपराष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया है, तो यह राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। हम लोग राज्यसभा पढ़ रहे हैं, राज्यसभा के क्या मेन कार्य है। जैसे हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा में किसी में पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है तो केवल यह राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। ठीक, अब धन विधेयक पे आता है। क्या बात, धन विधेयक की बात की जाए दोस्तों, यह प्रस्ताव लोकसभा से राज्यसभा में जाता है। पहले कोई भी धन विधेयक हो, यह पहले लोकसभा में जाएगा और लोकसभा पास होने के बाद यह राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा के पास 14 दिन का समय रहता है दोस्तों। और 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा इस पर रिपोर्ट नहीं लगाती है